Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में वैद्युत धारिता तथा संधारित्र के आंकिक प्रश्नों को हल किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। हम इसमें कुछ और सवालों को देखेंगे और इसका एक पार्ट 3 और आएगा जिसमें हम फाइनल कुछ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स उनको देखेंगे, फिर आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा धातु के दो गोलों का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, ज्ञात कीजिए। दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, पहला गोलों की धारिता का अनुपात और दूसरा गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात। तो सबसे पहले वही काम जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहला आपका क्या रखा है कि त्रिज्याएं कितनी, व्यास दे रखा गया है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो लिख लिया। सोल्यूशन गिवन डेट क्या दे रखा गया है, व्यास कितना 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया 0.06 मीटर। इसी तरह दूसरा D2 दे रखा गया कितना 8 सेंटीमीटर व्यास, त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया 0.04 मीटर। फिर कह रखा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया। अब दो हैं, दोनों का विभव V1 और V2, तो V1 बराबर V2 बराबर V। तीसरी चीज दे रखी है। अब जो पहली चीज ज्ञात करनी है उसको देखते हैं। गोलों की धारिता का अनुपात निकालना है, यानी पहले गोले की धारिता निकाल लें, दूसरे गोले की धारिता निकाल दे, दोनों का अनुपात कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। और गोलीय चालक की धारिता जो है या गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहला आपको निकालना है गोले की धारिता का अनुपात। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो C1 बराबर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसी तरह आपका C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R2, ये आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। हमने डेरिवेशन भी किया था, बहुत इजी डेरिवेशन था। दोनों का रेशियो कर देते हैं, तो C1 बाई C2 दोनों को अगर बटे में करेंगे तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या R1 बाई R2। वैल्यू रख दी गई 0.06 और 0.04, पॉइंट से पॉइंट कट गए, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4। 6 और 4 2 से काटा गया 3/2, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ गया 3/2। तो पहला आंसर हो गया आपका। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1.5 नंबर का आपका काम हो गया। गोले की धारिता का अनुपात देखिए कितना इजी था। दूसरा पार्ट थोड़ा सा टफ होगा तो उसको समझ लेते हैं। दूसरे पार्ट में इसके कह रहा है गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात। पृष्ठ घनत्व आपका पढ़ाया गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पढ़ाया गया, इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर, फॉर्मूला वहीं शुरू करते हैं, पॉइंट बी गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले गोले के लिए सिग्मा 1 बराबर Q1 बाई A1, आपका फॉर्मूला Q बाई A होता है। यहाँ पर दो गोले हैं इसीलिए Q1 बाई A1 कर दिया। Q बराबर CV फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, तो वहां पे वैल्यू रख दी गई C1 V1 बटे में आपका A क्या है, गोले का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब क्योंकि पहले गोले की बात कर रहे हैं इसलिए सब जगह 1 रखा गया। इसी तरह हम लोगों ने निकाल लिया सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 बराबर आपका हो गया C2V2 बटे में 4 पाई R2 स्क्वायर। दोनों का रेशियो हमको चाहिए, तो दोनों का रेशियो कर देते हैं, मतलब दोनों कर दिया गया डिवाइड कर दिया। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर पहले वाले की वैल्यू रख दी गई, दूसरे वाले की वैल्यू रख दी गई। जब भी ऐसा कुछ होता है आपका रेशियो, तो जो सबसे नीचे का टर्म आपका होता है ये उठकर जाता है सबसे ऊपर। इसी तरह इसको अब चेंज करेंगे, तो चेंज करते हैं। जब चेंज कर दिया तो आपकी वैल्यू हो गई C1V1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर बटे में C2V2। 4 पाई हो जाएगा कैंसिल। इधर C1 बटे C2 को कर लिया एक साथ। साथ में आप लोग को बताया गया V1 बराबर किसके हैं, V2 के। देखिए यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने बराबर V, यानी V1 से V1 भी V2 भी कट जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट ही गया, बचा आपका क्या C1 बाई C2 और R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, जो बचा हमने उसको लिख लिया। तो C1 बाई C2 इंटू R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर।
अब यहां से C1/C2 हमने अभी देखिए ये निकाला है C1/C2, ये रही वैल्यू 3/2 रख देते हैं वैल्यू, और R2 का मान भी पता है आपको, R1 का मान भी आपको पता है, रख देते हैं यहां पर। तो 3/2 R2 का मान देखिए आपका ये लिखा है और R1 का मान आपका ये लिखा है, स्क्वायर है इसीलिए दो दो बार लिख लिया। पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, तो आपका ऊपर कितना बचेगा, 2 से काटा गया तो 2 और नीचे 6 कटा 3, 2 से काटा गया 2 और नीचे बचा 3, तो वैल्यू जो आई उसको लिख लिया गया। तो वैल्यू आपकी आई 3/2 गुणे 2/3 गुणे 2/3। अब फिर से यहां पर देखते हैं, तो आपका इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, आपका बचा कितना 2/3। तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 2/3। ये आपका पूरा क्वेश्चन था 3 नंबर का, आपके एग्जाम में आ जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से लग जाते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 300 पिको फैरेड, पिको आपका प्रीफिक्स है, फैरेड आपका मात्रक है, पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 तथा इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु है, ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करनी है। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। ये विभवांतर गलत लिखा है, विभवांतर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला, सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। संधारित्र की धारिता दे रखी गई है 300 पिको फैरेड, तो C बराबर 300 पिको फैरेड, पिको की वैल्यू रख दी तो 300 गुणे 10⁻12 फैरेड। साथ में इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल डी से, तो स्मॉल डी बराबर 1 mm, इसकी वैल्यू रख दी तो 1 गुणे 10⁻³ मीटर। ये गिवन डेट हो गया। अब वायु भरी हुई है, वो मतलब क्या है, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, डायरेक्ट आपको बता दिया गया। अब पहला पार्ट कह रहा है यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, यानी V बराबर भी कितना दे दिया गया है 1200 वोल्ट, ये भी लिख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला पार्ट, अब निकालनी है ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, U बराबर ½ CV², CV² होता है आपका, तो U बराबर ½ CV²। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं तो बराबर 1/2। C का मान कितना 300 गुणे 10⁻12, V का मान कितना 1200, स्क्वायर हो गया। 2 से आपका 300 कट गया, कितना बचेगा 150, तो 150 गुणे 10⁻12 इंटू 1200, स्क्वायर वाले टर्म को मैंने हर बार कहा कि 2 बार लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो मतलब 10⁻4। अगले टर्म में 12 इंटू 12 144 हो गया आपका 10⁻12, और जीरो को लिख दिया 10⁻4। 150 का गुणा 144 से कर दिया, आपका आ गया 21,600, और -12 + 4 सॉल्व होके आया -8। पावर को आगे शिफ्ट किया गया 2 अंक तक, 1 अंक तक, तो 2.16 गुणे 10⁻4 जूल। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1.5 नंबर का आपका काम हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विभवांतर क्या होगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं, तो प्लेट के बीच की दूरी जब आधी करेंगे तो उसकी जो धारिता है वो भी बदल जाएगी। हो कितनी, जो पहले धारिता कितनी है C बराबर, समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन हमने किया था, फॉर्मूला निकाला था, C बराबर ε0 A/d, जिसमें D बीच की दूरी है, A क्षेत्रफल था प्लेट का। अब इसी तरह जब बीच की दूरी आधी कर दी तो C' मान लेते हैं, तो C' बराबर ε0 A/2d। बीच की दूरी दुगनी करनी है, आधी नहीं, बीच की दूरी दुगनी बोल रहा है, तो 2d कर दी गई। अब 2d कर दी गई। अब क्वेश्चन में यहां पर जो आपका कह रहा है 1/2 को अलग कर दिया, ε0 A/d। साथ में ये जो जीरो लिखा है एक मिसप्रिंट है, इसको काट दीजिएगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ये जो आपका पूरा टर्म है ये आपका C की तरह लग रहा है कि नहीं। इस पूरे टर्म की जगह हम C रख सकते हैं, मतलब C' बराबर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, अगर वैल्यू हम रखें C' बराबर C/2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपका इसी जगह क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता विभवांतर की जगह पर धारिता कितनी होगी,
तो आप डायरेक्ट यहां से आप धारिता भी निकाल सकते थे, पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, विभवांतर कितना होगा, विभवांतर मतलब V। तो अभी एक फॉर्मूला आप लोगों ने संधारित्र की धारिता का पढ़ा था, C बराबर Q बाई V, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह आपकी विद्युत धारिता का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो C की जगह पर वैल्यू रख दी गई, C डैश की जगह पर हो जाएगा Q बाई V डैश। इसी तरह आपका C की जगह पर हो जाएगा Q बाई V। आवेश सेम रहेगा, चाहे आप बीच की दूरी जितनी बढ़ा घटा लो, विभवांतर में चेंज आएगा। Q से Q हो गया आपका कैंसिल, तो आपका यहां से बचा क्या, V डैश बराबर 2V। V का मान हमने यहां से कितना दे रखा गया है आपका 1200, रख दिया मान यहां पर, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1200 मतलब आपका 2400 वोल्ट। ये आपकी हो गई वैल्यू। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इसमें कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरेड है, इसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। बैटरी हटाने का मतलब है कि अब आवेश ना बढ़ेगा ना घटेगा। दूरी आधी कर दी गई। पिछले क्वेश्चन में दूरी दुगनी की थी यानी 2D की थी, इसमें आधी करेंगे मतलब D/2 करेंगे। नया विभवांतर और संचित ऊर्जा सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 बार आया है और पिछला वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 बार आया था। तो उस क्वेश्चन की मदद से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क है आपका, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इसमें क्या रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा गया, यानी ए का मान दे दिया गया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है और संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करना है। 2 चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो आपको गिवन डैट क्या क्या दे रखा है, ए बराबर 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर देते हैं मीटर में। तो 0.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻2 से गुणा होता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए 10⁻4 से गुणा होगा। आगे देखते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी बराबर 0.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻3। V बराबर दे रखा गया है आपका 1000 वोल्ट। फॉर्मूला कौन कौन सा इस्तेमाल होगा आपका, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे C का मान। तो आपका C का मान एप्सिलॉन नॉट बाई D, सारी वैल्यू A और D की वैल्यू दे रखी गई है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 वैल्यू रख दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या है, C का मान निकल आएगा। V आपको दे रखा गया है। Q बराबर CV से आप Q निकाल लोगे, यानी फॉर्मूला C बराबर क्या होता है Q/V। तो Q बराबर CV फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपका पहला आ जाएगा संचित आवेश। फिर अगर इसके बाद दूसरा देखें तो दूसरा आपको क्या निकालना है, संधारित्र की संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपका कितना होता है, U बराबर 1/2। सीधे इस सवाल के लिए, क्योंकि Q आप निकाल चुके हो, V आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लगा लीजिएगा QV। तो ये आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका Q का मान भी आ जाएगा। फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, U बराबर 1/2 QV। U के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, एक ये है, एक आपका है हाफ CV स्क्वायर और एक फॉर्मूला और है। उन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्योंकि Q की वैल्यू निकाल लेंगे हम और V की वैल्यू दी है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। कल इसके 2-3 सवाल और करेंगे, फिर आपकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।